गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आप सभी के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। नया लेक्चर, नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन का अपने पास एक टॉपिक है जिसका नाम है कीलेटेड लिगेंड्स एंड कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कीलेट क्या होते हैं, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, कीलेटेड लिगेंड्स क्या हैं और कीलेट इफेक्ट क्या है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। चलिए आपके सामने पहली हेडिंग है कीलेटेड लिगेंड्स या कीलेटेड किसको कहा जाता है। तो ये लिगेंड का ही एक टाइप है। लिगेंड क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, ऐसी स्पीसीज जो दो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को यानी केंद्रीय धातु को प्रदान करती है, ऐसी स्पीसीज को लिगेंड कहा जाता है। यहाँ कीलेट है, ये कीलेट वर्ड बना है ग्रीक भाषा के कीला से और इसका कीला का मतलब होता है केकड़े का पंजा, यानी जो मजबूती से पकड़ ले। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे, ऐसे कुछ लिगेंड्स होंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे, जो मजबूती के साथ किसी के साथ जुड़ जाएंगे और कीलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो आपके सामने है कीलेटेड लिगेंड्स की पहली परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कीलेट्स क्या होते हैं। तो कीलेटेड लिगेंड्स एक बाइडेंटेड यानी कि दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं। कीलेटेड लिगेंड एक प्रकार के क्या है, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं जो एक सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु से दो या दो से अधिक परमाणुओं से या दो अधिक तरफ से जुड़ सकता है और जुड़कर एक रिंग बनाता है। और वो रिंग कैसी होती है, तनाव रहित होती है, स्ट्रेन फ्री रिंग की हम लोग बात करते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जिसमें एक रिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो रिंग स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग कीलेट कहते हैं या कीलेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये कीलेटेड लिगेंड्स जो हैं वो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, जो दो जिनके पास दाता परमाणु होते हैं या दो तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। ऐसी स्पीसीज को कीलेटेड लिगेंड्स कहा जाता है और ये स्ट्रेन फ्री रिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कीलेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कीलेट को चक्रीय कॉम्प्लेक्स या रिंग प्रकार के कॉम्प्लेक्स आदि कई नामों से जाना जाता है। जैसे आपको बोला साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कह दें, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स कह दें या रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स कह दें, तो ये सभी बातें एक हो गई। तो कीलेट की बनने की प्रक्रिया को हम लोग साइक्लाइजेशन या कीलेशन कह देते हैं। कीलेट का बनना क्या कह देंगे, CHELATION, कीलेशन बोला जाएगा। कीलेट की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो कीलेशन हो गई। तो हमने मुख्यतः इसमें तीन बातें जानी कि कीलेटेड लिगेंड्स क्या है, उसके बाद कीलेटेड कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं और कीलेट कॉम्प्लेक्स बनने की क्रिया को कीलेशन या साइक्लाइजेशन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब लोगों को ये बात क्लियर होगी। कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश वाला, तो इसमें भी एक मिनट समझ लेते हैं। एक कीलेटेड लिगेंड्स इज ए बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स which is attached to the same central metal atom by two or more its donor atom, resulting a formation of complex having a strain free structure। एक तनाव रहित रिंग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बने हुए कॉम्प्लेक्स को कीलेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है या उसको कीलेट कहते हैं। इसको कई अन्य नामों से जानते हैं, या तो इसको साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं या रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी बनने की प्रक्रिया को ही कीलेशन या साइक्लाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण समझते हैं कि कैसे बनेगा। उसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। जब एथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 CH2 NH2 EN है के दो अणु बाइडेंटेड लिगेंड यानी कि प्रत्येक दो दाता परमाणुओं के साथ ऐसे जुड़ जाता है। जैसे एक सिंपल वे में यहाँ आपको हम कॉम्प्लेक्स बनाकर दिखाते हैं और इसकी भाषा को आप समझने का प्रयास करेंगे। कि आपके पास Cu है कॉपर जो 2+ में जुड़ा हुआ है, कह रहे हैं इसके साथ एथिलीन डाइएमीन के दो अणु जुड़ जाते हैं। एथिलीन डाइएमीन कैसे है, NH2 CH2 CH2 और उसके साथ NH2। तो यहाँ पे N डोनर है, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक 5 कार्बन की एक रिंग, इसी तरीके से दूसरे के साथ भी आप बनाओगे। NH2 CH2 उसके साथ CH2
और उसके बाद NH2 जिसमें N डोनर होगा, तो इस तरीके से बनाया जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि एक बाइडेंटेड लिगेंड हमने एथिलीन डाइएमीन ले लिया जिसमें 2 दाता परमाणु हैं, एक EN के अंदर, एक NH2 एक NH2 यहाँ पर है, और वो CuEN का ट्वाइस 2+ बनाता है, और एक 5 मेंबर्ड की एक रिंग 5 सदस्यीय वलय प्राप्त होती है, 5 मेंबर्ड रिंग प्राप्त होती है, और एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है। इसी को ही कीलेट कहा जाता है। तो आपने अभी देखा कि जब 2 या 2 से अधिक डोनर हो या 2 या 2 से अधिक तरफ से अगर जुड़ने की क्षमता रखता हो, तो इसी को हम कैसे डिनोट कराएंगे। यहाँ पर आपका ये NH2, फिर CH2 और NH2, इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको एक 5 मेंबर्ड रिंग इधर बनती हुई दिख रही है, एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया कि कीलेट यानी कि मजबूती से बंध गया। जब केवल एक डोनर था तो केवल एक तरफ से जुड़ा हुआ था, और जब ये ऐसे हो गया तो एक रिंग बना लिया। तो इनको इसीलिए क्या कह दिया जाता है, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कह दें या कीलेट कह दें, एक ही बात है। क्या सब लोगों को ये बात क्लियर है? एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं कि Cu के साथ क्या जुड़ा हुआ है। Cu के साथ AN यानी कि एथिलीन डाइएमीन को आपने यहाँ पे जोड़ रखा है, और 5 मेंबर्ड एक रिंग बनकर यहाँ पर तैयार हो गई। एक ही ये डोनर है। अगर इसी में आप समझिएगा कि एक कॉम्प्लेक्स ऐसे बना होता CuNH3 का 4 होल पावर 2+, इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स बना होता तो एक Cu के साथ एक NH3 4 तरफ से अगर जुड़ते ऐसे, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से क्या होते, सभी लिगेंड्स अपने आप में सेपरेट होते, अलग होते, तो ये जनरल कॉम्प्लेक्स बोला जाता। और यहाँ पर क्या हुआ, आप क्या देख पा रहे हैं, इसके साथ क्या हुआ कि यहाँ पर इनके साथ रिंग बन गई है ऐसे, है ना। और वहाँ पर क्या हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई रिंग नहीं बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला है, जब 3 ऑक्जेलेट आयन यानी C2O4 डबल नेगेटिव होता है, Fe के साथ जुड़ते हैं तो एक कीलेट आयन प्राप्त होता है। इस कीलेट में भी 5 मेंबर्ड रिंग होती है जो ऑक्जेलेट के साथ जुड़ी होती है। एग्जाम्पल को 1 मिनट समझते हैं। यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, एक Fe के साथ COO, ऑक्जेलेट क्या होता है बच्चों, COO सिंगल नेगेटिव और COO सिंगल नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये भी डोनर होगा, ये भी डोनर होगा, यहाँ पर ऐसी मेंबर्ड रिंग बनेगी। ऐसे ही ये क्या हुआ, इसमें O डोनर है C डबल बॉन्ड O के साथ, तो यहाँ आप पाएंगे कि ये देखिएगा ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, यहाँ पर भी एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है तीनों तरफ से। तो यही कॉम्प्लेक्स क्या हो गए, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स हो गए। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को ही कीलेट के नाम से जाना जाता है। अब कीलेट के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कीलेट्स क्या है, यानी कि चक्रीय यौगिक जो होते हैं उनको हम लोग कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं बच्चों। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कीलेट जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उनको इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चूंकि पावर 0 लगी हुई है, इसका मतलब कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं है, और ये प्रकृति में न्यूट्रल होते हैं, साथ साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आप लोगों ने सभी ने नोट कर रखा होगा, मैंने ये PDF पहले ही आप लोगों को सेंड कर दी थी, इसीलिए कि आप अपनी कॉपी उठाइए और वहाँ से समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे बना हुआ है। 2 टाइप के कीलेट्स बनते हैं। पहला है इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा होगा सेकेंड ऑर्डर। तो जिस पर कॉम्प्लेक्स पर पूरे पर कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन अंदर एक रिंग बनेगी, तो वो फर्स्ट ऑर्डर होंगे। ऐसे दूसरा तरीका आता है आपके पास, जो कीलेट जिन पर चार्ज कैरी करते हैं, जिन पर अभी कोई चार्ज नहीं था, अब की बार जिनके पास चार्ज है, उन्हें सेकेंड ऑर्डर का क्या कहा जाता है, इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है। ये कीलेट्स प्रकृति में आयनिक होते हैं। इन कीलेट्स के उदाहरण ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इन पर क्या है, इस पर देखिए माइनस का चार्ज लगा हुआ है, इस पर क्या है, प्लस के 3 चार्ज लगे हुए हैं। जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा होता है वो होते हैं आपके इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसके ऊपर चार्ज होता है वो सेकेंड ऑर्डर कहलाते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, यस सर लिख दीजिए, जिससे बात क्लियर हो जाए कि कीलेट की जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कीलेट क्या है। एक प्रकार के साइक्लिक कॉम्प्लेक्स हैं
और कीलेट वर्ड बना है कीला वर्ड से, और जिसका मतलब है केकड़े का पंजा। यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सेंट्रल मेटल को लिगेंड के चारों तरफ से यह मजबूती से पकड़ रखा हो, एक साइक्लिक रिंग बनाता हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स को कीलेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। सर अब बात आती है डिटेक्शन ऑफ कीलेट फॉर्मेशन की। ये आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, ये आप कैसे जानेंगे कि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है किसी भी रिएक्शन के अंदर, ये जानने के लिए आपको प्रोसेस आगे बढ़ानी पड़ेगी। क्या कि चूंकि किसी कीलेट में फॉर्मेशन भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स का ही तो बनना है, इसलिए कीलेट के गठन का पता लगाने के लिए कुछ तरीकों का हम लोग पता कर सकते हैं। उसमें कैसे जान सकते हैं, जब कभी भी कोई रिएक्शन हो उस समय सेंट्रल मेटल आयन के कलर में चेंज हो जाए। पहली बात क्या, अगर कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हैं या कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो जो नेचुरल उसका सेंट्रल मेटल आयन था उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या अपक्षेपण का जो पीपीटी बना हुआ है वो कैसा हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए या डिसॉल्व हो जाए। तो जब भी अपक्षेपण का विघटन हो जाएगा तब भी समझ जाएंगे। यदि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बने पहले से तब भी समझ जाएंगे। यदि पीएच मान अगर गिर जाए तो समझ जाएंगे उसमें साइक्लिक रिंग का निर्माण हुआ है, और घोल की विद्युत चालकता में भी परिवर्तन हो जाए, देखने को मिलेगा कि उसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। तो ये भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को दर्शाते हैं। वलय रिंग की संरचना में उपस्थित सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि संकुल को पृथक किया जाए, उसको अलग करेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे। तो वो जिस रिएक्शन के अंदर कीलेट फॉर्मेशन हो रहा होगा उसमें हम देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा। हो सकता है इनमें से कोई भी प्रोसेस हो सकती है, कलर चेंज हो जाए, पीपीटी डिसॉल्व हो जाए, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाए, पीएच का मान कम हो जाए, विद्युत जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी वो घट सकती है। ये प्रोसेस अगर होगी तो आप जान जाएंगे कि उसके अंदर कीलेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। आपके सामने है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऐसे कौन से कारक हैं जो आपका जो कीलेट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहा होगा। तो पहला पॉइंट है आपका साइज ऑफ कीलेट। कैसे जानेंगे, अगर 4 सदस्यीय, 5 सदस्यीय, 6 सदस्यीय रिंग बनी हुई है तो हमेशा याद रखिएगा कि जितने मेंबर्ड के ज़्यादा रिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबिलिटी रखेगी। यानी कि धातु परमाणु सहित 6 सदस्यीय वलय वाले कीलेट 5 सदस्य वाले कीलेट की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। यही है जो कि बदले में 4 सदस्यीय वलय कीलेट आदि की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। तब आप बात करेंगे कि अगर 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, तो जितना ज़्यादा रिंग साइज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी 6 रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 5 वाला, फिर 4 वाला, क्योंकि स्ट्रेन फ्री रिंग का निर्माण करना चाहते हैं। अगर छोटी रिंग होगी तो तनाव ज़्यादा बनेगा, स्टेबिलिटी कम आएगी, इसलिए साइज का बड़ा होना जरूरी है। नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स, साइज के साथ साथ नंबर ऑफ कीलेट रिंग। यदि कीलेट रिंग की संख्या जितनी ज़्यादा बनेगी कॉम्प्लेक्स उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी बताने का भी एक तरीका हो सकता है। एक 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि कीलेट इफेक्ट किसको कहा जाता है। तो सब बड़ा ही सिंपल है कि जब कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स आपको दिए जाएं, एक आपका कीलेटेड कॉम्प्लेक्स हो यानी जिसमें रिंग का निर्माण हो रहा हो, दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें रिंग का निर्माण नहीं हो रहा हो। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पढ़ लीजिएगा, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स को नॉन कीलेटेड की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है यानी स्टेबल माना जाता है। इसी प्रभाव को ही कीलेट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। कीलेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस इफेक्ट इज नॉन एज कीलेट इफेक्ट। बात क्लियर है सबको? बहुत ही शॉर्ट में पूछा जाता है कि कीलेट इफेक्ट क्या है, लिखना कैसे है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे भी। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कीलेशन। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो नंबर है, नंबर ऑफ रिंग्स जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि कैडमियम के साथ CH3NH2 है जिसमें NH2 डोनर है। जब आप बनाएंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार की रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर दूसरी बार में एथिलीन डाइएमीन ले लें तो ये 5 मेंबर रिंग का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये 2 हो गए। तो अगर इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो जो सेकंड है देन फर्स्ट, तो सेकंड मोर स्टेबल होगा फर्स्ट से, क्योंकि इसमें रिंग का निर्माण हो गया। अगर आप तीसरे कॉम्प्लेक्स की बात कर दें तो इसके अंदर क्या है, ट्राई इन है।
यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ वो 3 तरफ से जुड़ रहा है। तो अब जब आप इसकी बात करेंगे तो इसमें आप जब रिंग देख रहे होंगे तो पहले वाले से नंबर ऑफ रिंग्स क्या है, ज़्यादा है, देन क्या होगा, थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कैडमियम CH3NH2 का 4, CdEn का ट्वाइस और CdEn का थ्राइस। इस तरीके से ये क्या पाया गया कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इस तरीके से आप इस जो फैक्टर्स थे जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे उनको आप समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कीलेट रिंग की साइज़ होगी ज़्यादा स्टेबल होगा, जितने नंबर में ज़्यादा कीलेट्स बनेंगे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप कीलेट इफेक्ट की बात कर लेंगे तो कीलेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें आप कंपेयर करके आप अपनी बात को यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर इसके बाद समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे यहाँ निकेल के साथ लिखा हुआ है, मान लीजिए En का थ्राइस, होल पावर लिखा है 2+, और एक निकल का कॉम्प्लेक्स लिखा है जो NH3 को इस तरीके से 6 बार लिखा है होल पावर 2+। एक सेकंड, हाँ चलिए फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, COAn का थ्राइस होल पावर 2+, और अगला लिखा है CONH3 का 6 होल पावर 2+। 3+ में स्टेबल होता है, 3+ ले लेते हैं भाई। पहला आप देखेंगे बच्चों क्या बनेगा, एक कोबाल्ट के साथ आप इस तरीके से आप लगा दीजिएगा हेक्सा का स्ट्रक्चर बनाएंगे। En एथिलीन डाइमीन, NH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा और इसके साथ जुड़ेगा आपका NH2। इस तरीके से यहाँ पे रिंग बनाएगा NH2, फिर उसके बाद CH2, ठीक है, फिर उसके बाद CH2, ये आपकी रिंग बन जाएगी। यहाँ पर NH2 है, फिर उसके बाद बनेगा आपका CH2, फिर CH2, फिर उसके बाद यहाँ बनेगा आपका NH2। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, 3 रिंग बन गई। स्टेप अभी आपने पढ़ा कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट क्या कहता है, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। यही कॉम्प्लेक्स देख लीजिए आप, एक एमीन के साथ बना हुआ है। चलिए यहाँ पर आपने NH3 को जोड़ दिया 6 तरफ से, और En को भी आपने जोड़ा है 6 तरफ से। एक का ही दोनों कॉम्प्लेक्स ले लिए हैं जो कोबाल्ट के ही दोनों एग्जाम्पल हैं, जो कि लॉन पेयर एस को डोनेट कर रहे होंगे। ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड बनाएगा। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी, होल पावर 3+ है, कैसे पता करेंगे ये ज़्यादा स्टेबल है। जब कभी आप देखते हैं कोई रिएक्शन आप करा रहे होंगे तो यहाँ क्या होगा, यदि ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाए तो ये NH3 क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, अगर ये NH2 का अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब भी आप देखेंगे कि ये एक तरफ से जुड़ा रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स अपने लिगेंड के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं क्योंकि ये रिंग बना लेते हैं, 2 तरफ से जुड़ जाते हैं। यदि एक तरफ का बॉन्ड ब्रेक भी होता है तब भी एक तरफ से जो लिगेंड है वो आपका जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यदि बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक लिगेंड यहाँ से निकल जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों की स्टेबिलिटी की आप बात करेंगे तो कीलेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसके कंपेयर में, नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में। ये बात आपको समझनी है, बस इसी का नाम ही कीलेट कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आइए 1 मिनट में समराइज कर लेते हैं इन सभी को, क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, क्या है कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कीलेट। इसे कहीं कहीं कीलेट लिखते हैं, कहीं कहीं चीलेट लिखते हैं। अलग अलग किताबों का लिखने का अपना अलग अलग तरीका है। तो हमने देखा कि जो कीलेटेड है वो आपने साइक्लिक कॉम्प्लेक्स है। ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कब होता है, जब आपके पास वाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो बने हुए कॉम्प्लेक्स को कीलेट या साइक्लिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसके बनने की प्रोसेस को ही साइकिलाइजेशन कहते हैं या कीलेशन कहते हैं। साइकिलाइजेशन कहते हैं या कीलेशन कहते हैं, जो इसके निर्माण की विधि है। बात यहाँ तक क्लियर होती है। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े, जिसमें हम लोगों ने साइज पढ़ा, नंबर ऑफ रिंग्स पढ़ी और उसके बाद कीलेट इफेक्ट पढ़ा।
चलिए, क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? तो आगे चले, एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि साइज पे, नंबर ऑफ रिंग्स पे और कीलेट पे। जितनी साइज ज़्यादा होगी रिंग की उतना ज़्यादा स्टेबल, नंबर ऑफ रिंग्स जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल, एंड कीलेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हमने कीलेट इफेक्ट के नाम से जाना था। और साइक्लिक कॉम्प्लेक्स के बनने की क्रिया को ही कीलेशन हम लोगों ने जाना। ऐसे लिगेंड जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होते हैं वही कीलेट का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके अनुप्रयोग क्या है? जब कीलेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में निकेल का जब डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट हम लोग बनाते हैं तो उसके आइडेंटिफिकेशन और ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन में उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ग्रेविमेट्रिकल और वॉल्यूमेट्रिकल दो टाइप के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें आयतनात्मक और गुणात्मक या मात्रात्मक जिसको कहा जाता है उसका अध्ययन करते हैं। सेपरेशन ऑफ कोबाल्ट आयन फ्रॉम निकल आयंस। इसके बाद पढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस बाय EDTA। जब हार्ड वाटर का हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर EDTA के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण घुले हुए हैं उनके आकलन में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा है फॉर्मेशन ऑफ कीलेट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। क्या हो जाता है? इनके फॉर्मेशन से वाटर के सॉफ्टनिंग का पता करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस, जो कि अभी बताया EDTA से इनके आयंस का पता करते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर है इसका पता करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कीलेट्स रिमूविंग पॉइजनस मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। कभी कभी क्या होता है कि टॉक्सिक जब बॉडी में आ जाते हैं तो उनके जब हम लोग कुछ जैसे कीलेट्स की अगर आप बात कर लें तो जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं, जैसे आपने विटामिन B12 की बात कर लें तो वो भी एक प्रकार का मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है और साइक्लिक रिंग का निर्माण करता है, तो ये कीलेट का उदाहरण हो गया। हीमोग्लोबिन आपका कीलेट का उदाहरण हो गया। तो मायोग्लोबिन भी आपका एक कीलेट का उदाहरण हो गया जो साइक्लिक रिंग्स का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन एक्सट्रैक्शन मेथड। जब हम लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ते हैं, जिसके अंदर ब्लैक के निष्कर्षण की कुछ विधियाँ पढ़ी जाती हैं। और इसके अलावा आपका पांचवा आखिरी पॉइंट है रोल ऑफ मेटल कीलेट इन लिविंग सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन हो, मायोग्लोबिन हो, या इस प्रकार की विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। या फिर आप देखते हैं पत्तियों में जो क्लोरोफिल का हरा रंग है पत्तियों का, वो क्लोरोफिल के कारण है। तो वहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कीलेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कीलेट, है ना, और कीलेट के फॉर्मेशन की क्रिया को हम लोगों ने पढ़ा कीलेशन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कीलेट इफेक्ट, और उसके बाद हम लोगों ने इसके एप्लीकेशंस पढ़े। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, कीलेट क्या है, कीलेशन की प्रोसेस क्या है और कीलेट इफेक्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगले दिन समय होगा 8 बजे। ठीक है, बाय बाय।